जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 2.4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बाबू हम लोग 2.3 को सोल्व कर चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? हाँ, अगर मन नहीं है तो देख लीजिएगा, अगर मन है तो भी देख लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे आज 2.4 को। आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो 2.4 में किसी तरह के कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। हर बार की तरह इस बार भी एकदम वीडियो शानदार, जबरदस्त, एकदम मस्त होने वाली है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक के। ठीक है, चलिए। और कुछ ही कहें? ना, कुछ ना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला बोल रहा है, कब बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। बोल रहा है कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ जो नीचे देवल संख्या है उसका शून्यक है। चलिए, एक प्रश्न हो गया। अब आओ, लोभियो में लोभियो बनेगा। और कुछ बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोग अगर 2.2 पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कैसे होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता बाबू। एगो भाईवा इसमें और चलाता है, ठीक ना। उसमें दो भाई, एगो अल्फा एगो बीटा, लेकिन इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। हाय रे हाय, समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। काहे देखेंगे? काहे कि मेन तो जड़िया वही ना है जी। पते नहीं रहेगा तो कैसे होगा? चलिए, तो सबसे पहले चिन्ह आगे देखिए। देखो बाबू, ऐसे इसको अल्फा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बाबू अल्फा बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। ऐसा है ना, इसको बीटा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बाबू बीटा बोलते हैं। ठीक है, बेटा ना बीटा। हाँ, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं गामा, कुछ बोलते हैं बाबू गामा। ठीक है जी। इसमें 2-3 गो 4 गो फार्मूला है, उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज बनाना मजबूरी है। ठीक है जी, हाँ, बहुत जरूरी है। पहला बाबू ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बाबू, बराबर होता है बाबू माइनस बी बटा में। इस सब फॉर्मूला एकदम तुरंत याद करवा देंगे। अब पूरा वीडियो में खाली देखिए ना, बढ़िया से हल्ला करके ना, चुपचाप। हाँ, दूसरा बाबू होता है अल्फा गुना बीटा अगुना गामा बराबर होता है बाबू माइनस डी बटा में ए। तीसरा होता है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तीसरा का होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर में होता बाबू सी बटा में ए। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा अगर गौर किए होंगे, थोड़ा सा, तो आपको अच्छा से नजर आ रहा होगा बिना चश्मा के कि सभे में नीचे ए है ना। सभे में नीचे कुछ ही है बाबू ए, तो या तो हो गया नीचे हर हाल में ए रहेगा, हर हाल में ए रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात रहा का रहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में रहेगा तब माइनस बी बटा में ए, और एक गुना में रहेगा तब माइनस डी बटा में। बस सिंपल। प्लस में तीनों रहेगा तब माइनस बी बटा में। आगे बी से चलना, बी 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 बी। ठीक है जी, चलिए। गुना में रहेगा तब डी डी, लेकिन ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये दोनों के भाई मान ली है, कुछ ही मान ली है भाई। चलिए, अब देखो, अल्फा बीटा गुना जोड़ बीटा गामा और जोड़ गामा अल्फा। जब ऐसा रहे, जैसे एक हवा कैसे किए, देखो ध्यान से, एक हवा अल्फा बीटा लिखें गुना करके, फिर बीटा गामा लिखें, देखिए लिखे ना, फिर गामा अल्फा लिखें, यही ना लिखें, और सभी में जोड़, तो फार्मूला हो जाएगा सी बटा में ए, सी बटा में ए, सी बटा में ए। यहां तक कोई दिक्कत? देखो बाबू, ये सब पता रहेगा ना, ताकि आप बढ़िया से इसको सोल्व कर पाइएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। समझ गए बात को? हाँ, चलिए आगे एक और फार्मूला।
एक और फार्मूला दें, एक नन्हा सा मुन्हा सा प्यारा सा, एक त्रिघात, जैसे कि द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता था ना, उसी तरह से एगो त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है जी। कौची होता है तो देखो, त्रिघात बहुपद अगर निकालना रहे बाबू तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब बाकी सभी प्लस, बाकी सभी कुछ में जाएगा, यहां खाली माइनस रखना है, बाकी सभी प्लस में प्लस बाबू। अब इसको लिखना, इसको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स। देखिए ना यहाँ एक्स क्यू आया, सॉरी क्यू है, एक्स क्यू आया, यहाँ एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ एक्स आवेगा और आगे कुछ नहीं आवेगा। हरे हाय, बिल्कुल सही बात है जी। चलिए आगे बाबू, अल्फा गुने बीटा और गुने गामा गामा, कुछ ना आगे आवेगा, ठीक है। इसको मानेंगे यहाँ पे कुछ ना, तो ए है बाबू, ई वाला बी के जगह है, ई वाला सी के जगह है और ई वाला डी के जगह है। इस शुरू वाला ए के जगह है, ई वाला बी के जगह है, ई वाला सी के जगह है, ई वाला डी के जगह है। चलिए इतना बात एकदम कंप्लीट हुआ। भेजा में गया कि दिमाग में गया? बिल्कुल कहीं भी गया, गया ना जी, बिल्कुल गया होगा। चलिए आगे देखो, ध्यान देना ध्यान देना। अब प्रश्न एकदम आराम से हल होगा, एकदम आराम से। आराम के मतलब समझते हो ना? हाँ बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बोलता है बाबू प्रश्न, समझिएगा एकदम बढ़िया से, तब बढ़िया से समझ में आवेगा। बोलता है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित के मतलब जांच कीजिए, कुछ कीजिए, जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना। चलिए तो सत्यापित कीजिए कि निम्न मतलब नीचे, निम्न मतलब बाबू नीचे, नीचे त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। मतलब नीचे देवल है त्रिघात बहुपद, कौन सी देवल है बाबू? एक नंबर में, ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा खाली, बस एक नंबर में कौन सी देवल है बाबूआ, ध्यान दीजिएगा। पहला के पहला है, जरा बढ़िया से लिख देते हैं, कभी कभी नंबर बाद छूट जाता है, कभी कभी गलती भी हो जाता है ना। हाँ तो आप लोग हंसते हैं, कोई बात नहीं है। 2x³ है बाबू, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा कोमा देवल है, और कोमा दे करके कुछ ही देवल है बाबू 1/2, 1/2। ध्यान दीजिएगा 1/2, 1 1 और कॉमा -2। तो हमसे जानते हो क्या पूछा? और आपसे भी पूछा है, हाँ पूछा ना कि ये त्रिघात बहुपद के ये तीनों शून्यक है, और अगर है ना तो जांच करके भी बताओ कोची शून्यंकों के बीच के योग के संबंध, संबंध जांच करना, संबंध को जांच करना। चलिए तो आगे जानेंगे तब ना जी कि इसका ये वाला शून्यक है कि ना, आगे पहचानेंगे तब ना, बिल्कुल। अब देखो बाबू ध्यान देना, हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर मथवा पर 2 है तो 2 शून्यक निकलेगा, अगर मथवा पर 3 है तो 3 शून्यक, अगर मथवा पर 1 है तो 1 शून्यक, अगर मथवा पर 4 है तो 4 शून्यक। मतलब कि जितना सबसे ज्यादा घात रहेगा ना उतना शून्यक निकलता है। तो एक 3 घात है तो 3 गो शून्यक निकला, और 2.2 में हम लोग 2 गो शून्यक निकाले थे ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए अब देखो इसको जांच करेंगे। तो एक काम करो ना, एक काम करो, क्या करें क्या ना करें, सोच में मत डूबो, करो बाबू। हम मान लेंगे कि माना, ध्यान दीजिए क्या मानेंगे बाबू कि अल्फा बराबर में 1/2 देवल है, ठीक है, फिर बीटा बराबर में 1 देवल है, और फिर गामा बराबर में -2 देवल है। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बाबू ई वाला किसके लिए माने? जांच करने के लिए आगे वाला पोजीशन में। लेकिन बाबू आप एक बात बताइए कि जो शून्यक निकलता है वो एक्स के मान ना निकलता है जी। हाय रे हाय, जैसे कि हम बोलेंगे कि x + 2 के शून्यक निकालिए तो बराबर में 0 दे सकते हैं, तो x के ना मान आया कि -2, तो शून्यक खाली यही वाला ना लिखाएगा कि x लिखाएगा। हाय रे हाय,
इतना भी पता ना है? बिल्कुल पता है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा जगह होने के लिए। तो x बराबर एक खवा रखना है बाबू 1/2, एक खवा रखना बाबू 1 और एक खवा रखना है -2, यानी कि x जहां जहां हमको मिलेगा वहां वहां आगे 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। ठीक है, अगर हम 1/2 रखें और उसको हल किए और 0 चलाया तब उसका शून्य की होगा, और हल किया अगर 0 नहीं आया तो शून्य के नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, चेक करें में कहा जाएगा। तो ऊपर वाला ई दिया हुआ है तो इसको लिखिएगा 2, आगे रखेंगे x के जगह 1/2 बाबू। तो 2 गुना x के जगह रखेंगे 1/2, क्यू है ना ऊपर, पावर 3 है माथवा पर, तो 3 दे दीजिए, प्लस x के जगह रखेंगे 1/2, ऊपर पावर वा कितना है बाबू 2, तो 2 दे देंगे, -5 गुना 1/2 और फिर है बाबू प्लस में 2 दे दी। ठीक है जी, अब देखिए 2 गुना 1/1 के पावर 3 करो, चाहे तो 1 के पावर लाख करो, एक यकीन रहेगा जी। कितनो एगो बच्चा अगर जो थेथर है उसको कितनो ठोको, कितनो थुथुराबो, वो थेथरे रहेगा, वो सुधरे के चांस नहीं करेगा। लेकिन अपने दिमाग में सोचेगा ना, बाद में जब वो धोखा खाते जाएगा ना तब बेचारा सुधरे लगी प्रयास करेगा। वही बात है। चलिए अब 2 के पावर 3 के मतलब का हुआ बाबू, 2 के पावर 3 के मतलब का हुआ कि 2 गुना 2 हुआ, था 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, तो 2/8 प्लस 1/2 के पावर 2 मतलब 4 और माइनस में 5 में 1 से गुना 5/2 और प्लस में 2 और बटा में 1 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2 चौके 8 हो गया बाबू, तो 1/4 और प्लस 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस बाबू 2/1। अब इस सभी के हल करना है, चलिए हल कर देते हैं। 8 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा, अब प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस 2 चौ 8, तो 5 चौके 20 हो जाएगा बाबू, माइनस में 1 8 8, तो 2 8 के 16 हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा जी, काहे नहीं होगा। अब देखो बाबू 2 2 4 और 16 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 16 और 4 हो जाएगा बाबू 20 और माइनस में 20 हो जाएगा, अब बाटा में 8 हो जाएगा, होगा। अरे यहाँ प्लस ना है तो प्लस ना देंगे, दम देख रहा गौर करके, क्या बात है जी? हाँ, तो अब 20 में से 20 गया तो लड्डू बचा बाबू, बटा में 8। अब 0 में दुनिया का कोई भी संख्या से भागा दे दीजिएगा तो 0 ना रहेगा। अरे पियक्कड़ के साथ रहेगा तब पियक्कड़ ना बनेगा जी। हाँ बिल्कुल, तो 0 में 8 से भागा देंगे तो 0, इसका मतलब हुआ हीरो कि इतना के एक शून्य के इतना है, तो लिख देंगे कि चूंकि 1/2 जो है, इसलिए लिखना, इसलिए 1/2 जो है फलना के शून्य के है, लिख लीजिएगा अपने, ठीक ना? चिलना फलना जो भी लिखना ऐसे ये वाला लिखना है, ठीक ना? चलिए आगे देखेंगे बाबू कौन वाला चेक करके। अब देखेंगे x के जगह 1 बैठा करके, चलिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। x के जगह 1 बैठावेंगे अब, है ना? हाँ बैठाइएगा, खड़ी है अभी, ध्यान दीजिए। तो खड़ी है, इसको बैठाना है, तो कैसे बैठावेंगे? तो 2 गुना 1 के पावर 3 कर देंगे, अब जोड़ है बाबू तो जोड़ दे देंगे, फिर 1 के स्क्वायर कर देंगे, -5 गुना 1 प्लस में 2, हाँ ध्यान दो। अब देखो इहो जीथिन 2 गुना में 1 प्लस में 1 बाबू, माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 है ना, अब प्लस में 1 और माइनस में 5 और प्लस में 2 अब 2 आ 1 3 आए 2 5 और माइनस में 5 इक्वल टू कितना? लड्डू, है ना जी? बताओ 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हाँ इतना के गुणनखंड, सॉरी इतना के शून्य कितना है, अगर 0 ना आवेगा तो ना है, सिंपल तो बात है। चलिए अब अगला देखेंगे बैठा के, अबरी x के जगह कितना बैठावेंगे? तब -2, एकरा में कुछ है जोड़ घटाओ, यही ना कर रहे हैं, तो कुछ ना लगता है, कुछ ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 गुना -2 के पावर कितना हो जाएगा बाबू? 3, प्लस में हो जाएगा -2 के पावर हो जाएगा बाबू 2, माइनस में हो जाएगा 5 गुना -2। होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। चलिए अभी हो जाएगा 2, अब गुना, ध्यान देना 2 के पावर 3 था, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, लेकिन यहाँ होगा माइनस में। अब कहेगा माइनस में कैसे लिख दिए, हमको तो समझ ही में नहीं आया। तब देखो बाबू, जैसे इसको -2 गुना -2 गुना -2 करेंगे बबुआ, तब 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है जी, चलिए प्लस, हाँ ई वाला हो जाएगा प्लस, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी के 10 और प्लस में 2, 8 दुनिया के 16, लेकिन माइनस में बाबू। अब प्लस में हो जाएगा 10, 4 14 और 2 16। अब 16 प्लस 16 माइनस इक्वल टू आ गया 0। तब बोलेंगे, कब बोलेंगे? बोलेंगे कि हाँ इतना के शून्य के इतना भी है। तब तीनों चेक हो गया कि ना? चेक हो गया ना? हो गया। अब बोला, कुछ ही बोला बाबू कि इसका प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी जांच कीजिए, सत्यापित कीजिए। हाय हाय, तो कर देते हैं जांच, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कर देते हैं जांच, कर देते हैं जांच, ध्यान दीजिएगा। तो जांच करे में कुछ लगता है जी? कुछ नून तेल धनिया लगता है जांच करे में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। चलिए जांच करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बता दें बाबू कि इसमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा। का ढूंढना पड़ेगा? का ढूंढना पड़ेगा? का ढूंढना पड़ेगा बाबू? देखिए का ढूंढना पड़ेगा, रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा रुक जा बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ढूंढना पड़ेगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है ना? तो आराम से ढूंढ लीजिएगा। देखिए यहाँ बाबू ऐसे होता है, जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी होता है। ये इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। कुछ बोलते हैं बाबू व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के। किसका? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसमें अगर देखा जाए तो सामने सामने थोड़ा सा लिख दीजिए ना, 2x³ प्लस में बी एक्स के जगह कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर खाली है, प्लस में सॉरी माइनस है जी, प्लस काहे पर जाते हो, -5x और प्लस में 2 है। तो थोड़ा सा अगर सामने सामने अगर मिलाया जाए तब पता चलेगा कि कितना पानी में है। तो a के जगह कितना हो गया? 2। तो a बराबर हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। b बराबर बाबू, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन b कहाँ गया? तब भी एक है ना जी, अरे कुछ ना तो एक तो है ना, एक से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए तो एक चला या बाबू। अब बात रहा सी के, तो सी के जगह -5 है जरा, तो -5। और डी के बात रहा बाबू, तो डी के जगह कितना? 2 चलिए अब फॉर्मूला लगाइएगा। एक में क्या होता है? तो होता है बाबू जांच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बाबू, जांच कर रहे हैं, एक सारा अल्ट्रासाउंड है ना। चलिए कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर में होता है कौची? -b बटा में a। यही ना होता है, यही ना होता है जी, बिल्कुल। फिर तो अल्फा के जगह माने हैं 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा के जगह है बाबू 1 प्लस गामा के जगह है -2, और होता फार्मूला -b बटा में, तब b के जगह कितना? 1 है, लेकिन माइनस फार्मूला वाला, तो फार्मूला वाला b के जगह कितना? 1 बटा में a, तो a के जगह 2, ये 2 ना है जी, बिल्कुल है। अब देखो 1/2 प्लस में, ध्यान दीजिएगा, प्लस में 1 प्लस माइनस बाबू -2, 1/2
माइनस हो जाएगा, देखो 2 में से घटेगा 1 तो -1 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, बराबर में -1/2 होगा। चलिए अब देखिए, देखते हैं। अब एलसीएम अगर लेंगे तो 1 - 2 और बटा में बाबू 2 होगा, और इधर बराबर में -1/2। अब 1 रुपया में से 2 रुपया घट जीती तो -1/2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब बराबर में -1/2। यही जांच हुआ, यही कुछ हुआ बाबू, जांच हुआ। अगर आप लोग 2.2 पढ़े हैं तो इससे थोड़ा सा हट के है, लेकिन इसी तरह से एकदम मिल सकलिया मिलता ना है जी, इतना ना पता चलता है कि हाँ लगता है कि मिल रहा है। चलिए, तो इस शकल इसका मिल रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आया और हमने समझाया। इसको मिटाना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। चलिए, अब लगता है कि वीडियो थोड़ा सा साफ बनता है ना, धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस मामला निश्चित रहिए। अब देखिए अगला, ध्यान दीजिए कहीं पे गड़बड़ाया नहीं ना है, क्योंकि गलती थोड़ा सा होता है, समझें। आगे देख लेते हैं बाबू। ए के जगह तो यही रहेगा है ना, बी के जगह भी यही रहेगा, सी के जगह भी यही रहेगा। चलिए, तो अगला दूसरा जांच कुछ ही है बाबू। दूसरा जांच एक्सरा है ना, अल्ट्रासाउंड किए, अब एक्सरा कर रहे हैं, उसके बाद खून जांच कर देंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगला कुछ ही होता है बाबू, अल्फा गुने बीटा और गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, कुछ होता है बाबू -d/a, -d/a। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है और हम समझा रहे हैं, है ना। तो अल्फा के जगह कितना है बाबू, 1/2, और गुना बीटा के जगह कितना है बाबू 1, और गुना गामा के जगह -2, माइनस फार्मूला वाला डी के जगह कितना है बाबू 2, और ए के जगह कितना है बाबू 2, आय हाय 2 ये है जी। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो 1/2 और गुना में -2 आवेगा, आवेगा बिल्कुल आवेगा, बराबर में बाबू 2 से 2 सोहाय नमा तो -1 बचा, और इधरो 2 से 2 खत्म, तो -1 बराबर में -1। यही तो हमको चेक करना था जी, यही ना हमको चेक करना था। हाँ, सही बात है ना कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं खून जांच, है ना। चलिए अगला खून जांच देख लेते हैं बाबू। तीसरा नंबर बाबू होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा, प्लस गामा अल्फा, बराबर में बाबू C/A, बराबर होता है C/A। देखो फॉर्मूला इस हम याद कीजिए, देखिए इस फॉर्मूला कैसे याद होगा, ध्यान दीजिएगा। जितना बार आप बनाइएगा उतना बार फॉर्मूला लिखिए, ठीक ना, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर हटे के नाम ना लेगा, कहेगा ना 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 ना, नहीं हटेंगे, है ना। चलिए, अल्फा कितना है बाबू, तो अल्फा की जगह 1/2 गुना बीटा कितना है बाबू 1, प्लस बीटा कितना है 1 गुना गामा कितना है बाबू -2, प्लस गामा कितना है -2 गुना अल्फा कितना है बाबू 1/2, और बराबर में C/में, तो C के जगह कितना है, C के जगह -5, और बटा में A के जगह कितना है 2 है, 1/2 प्लस माइनस में गड़वाइएगा ना, -2 है ना। देखिए 2 से 2 खत्म, -1 हो जाएगा बाबू, बराबर -5/2। अब देखिए सब का एलसीएम ले लीजिए ना, तो ऐसे कहला कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे कीजिए ना, -2 1 3 जुटने के लिए, लेकिन चिन्हवा तो ही रहेगा, 3/1 बराबर में बाबू -5/2। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस में ना गड़बड़ाया जी, ना गड़बड़ाया, तुम लोग फिर थोड़ा सा बोलो ना, बोलेगा तो कैसा होगा। चलिए अब देखिए एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम 2 चलावेगा, तो 2 से 2 तो खत्म, तो 1 माइनस, और इधर हो जाएगा 1 दूनी के 2, तो 3 दूनी के 6 बराबर -5/में बाबू 2, तो 1 में से 6 जगह था -5/2 बराबर -5/2। चलिए यही ना हमको चेक करना था, यही ना हमको चेक करना था, हो गया,
टुकुर टुकुर तुम लोग देखते रहो, खाली आगे आगे होता है का, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, इसी का एक का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक का दूसरा नंबर एकदम ऐसा ही सेम टू सेम है, ऐसा बात ना है कि एकदम हटके है, बिल्कुल ना है बाबू, है ना। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी के कभी कभी मदद ममता आ जाता है, ऐसा बात ना है, मदद नहीं, मदद में तो ये खैर अलग ही है, दुनिया में जीता है। कितना बाबू, एक्स क्यू माइनस 4x², एक्स क्यू माइनस 4x² और है जी कहा है प्लस 5x और है बाबू -2 और बोला का, बोला कि एक है, दो है, एक है ना जी, कि गलत लिख दिए ना, दो एक एक है, दो एक एक है, दो एक एक है ना। चलिए फिर से मिला लेते हैं एकदम बढ़िया से, काहे की गलती होता है ना। 3 2 1 2 है ना। चलिए अब देखो बाबू, बोला कि इतना के इस साथ देवल जी है वो शून्यक है कि ना, तो आगे देख लेते हैं शून्यक है कि ना, वही कम करेंगे। आगे बाबू एक्स के जगह ध्यान दीजिएगा, एक्स के जगह 2 लेंगे, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 1, आई जी। तो ये मूर्खे ना बनाया जी, एक खवा 2 ले लेंगे और एक खवा 1 ले लेंगे, तो ये एक ही है, ये भी एक ही है, तो इसको से पता चल जाएगा, तो ये पता ना चलेगा कि है। तो मूर्खे ना बना रहा है और तुम लोग मूर्ख बन रहे हो, समझ रहे हो। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। तो x के जगह आगे 2 बैठावेंगे बाबू, तो 2 के पावर 3 -4 गुना x के जगह 2 बैठावेंगे, तो 2 के पावर 2 प्लस 5 गुना x के जगह 2 माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पे x है ये ना, तो बैठा भी कहला है ना, 2 है तो 2 ये। बड़ी चूहा लगता है आता है जी है? अभी नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, लगा डेली बतियाने आता है। 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, प्लस में 5 दुनिया के बाबू 10 और माइनस में 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 और 8 18, 18 तो हो गया, माइनस 16 और माइनस 2 तो -18 होगा। हम 18 में से 18 गया तो लड्डू बच्चा, आए लड्डू बच्चा, तो इस शून्यक होगा कि ना, तो मुंह खोल के लिखेंगे हाँ, इतना के इतना शून्यक है, समझ के बात को। हाँ चलिए अगला देखते हैं, x बराबर 1 बैठावेंगे, तो लिखना इस हम लिख लेगा कि हाँ इतना का एक शून्यक इतना है, ठीक है जी, इससे यह पता चलता है। अगला x बराबर अब 1 बैठावेंगे, जहां जहां x वहां वहां 1, तक q है मथवा पर, तक q दे दीजिए। 4 गुना 1 के स्क्वायर बाबू प्लस 5 गुना 1 माइनस में 2। अब देखिए 1 माइनस में हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा 5, माइनस में हो जाएगा 2। अब अगर ध्यान से देखा जाए तब 5 एक जुट जाएगा, हो जाएगा 6। तो अनिल साहब के यही सब में कौ गड़बड़ी होता है जी। अरे बाबू यही प्लस में यहाँ पर कुछ ना, तब प्लस है ना जी, बिल्कुल, तब 5 है 1 6, माइनस में -4 -2 जुटता है, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्हवा माइनस का रहेगा, तब माइनस हो जाएगा 6। अब 6 में से 6 गया तो लड्डू बचेगा कि ना। अब यही चीज ये भी ना है जी, आए ना पता चल रहा है, यही ना है, तो ये चेक ना कर लो ऐसे बैठा के, बिल्कुल। चलिए अब हमको बोला संबंध बतावेला, चलिए चेक कर लेते हैं संबंध का संबंध है जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए का संबंध है बाबू, संबंध ये है हम मान लेंगे सबसे पहले, माना कौची माना बाबू कि अल्फा बराबर में 2 2, बीटा बराबर में 1 1 है ना, और गामा बराबर में 1 1। चलिए मान लिए, तब पहला जांच जो लिखा डॉक्टर, वो लिखा है बाबू अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, जोड़ गामा, गामा। पहला जांच जो लिखे हैं डॉक्टर साहेब जी ने, वो लिखे हैं अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। अगर यहां से ए बी निकालो, ए बराबर में बाबू शुरू वाला में यहाँ कुछ ना, तो 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर में बाबू -4 हो जाएगा, सी बराबर में बाबू 5 हो जाएगा, और डी बराबर के अगर बात किया जाए तो -2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर में होता है
काची माइनस बी बटा में ए। तो अल्फा के जगह कितना है बाबू 2 प्लस बीटा के जगह 1 प्लस गामा के जगह भी 1, तो माइनस बी के जगह कितना है बाबू -4। ये -4 है बी के जगह, और ये कोई माइनस जो दिए वो दिए फार्मूला वाला। हाँ इतना तो समझदार है ही है जी। अब 1 2 1 3 1 4, अब बराबर माइनस माइनस प्लस, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, दोनों बराबर आ गया, मतलब जांच सही हो गया है ना। चलिए एक सारा हो गया। अब अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं है ना। तो अल्ट्रासाउंड में अल्फा गुने बीटा अगुने गामा के होता है बाबू हाँ अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है बाबू -d बटा में ए। चलिए तो अल्फा के जगह कितना है बाबू 2 है, और गुना बीटा के जगह 1, और गुना गामा के जगह भी 1, और डी के जगह इसमें कितना है -2, फार्मूलवा वाला है जरा, ये माइनस फार्मूलवा वाला, और डी के जगह -2 पहले से है, और बटा में ए, तो ए के जगह कितना है 1 का 1। चलिए तो दुइये दुइये हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से भागा देंगे तो दुइये। चलिए अल्ट्रासाउंड भी हो गया, पास हो गए इसमें ना, इसमें भी हो गए। अब अगला बच रहा बाबू खून जांच है ना। चलिए खून जांच देखते हैं, अट जाएगा ना, बिल्कुल अट जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर होता बाबू सी बटा में ए। तो अल्फा के जगह कितना है बाबू, अल्फा के जगह 2 2, अगुना बीटा के जगह 1 1, प्लस बीटा के जगह 1 1, अगुना गामा के जगह 1 1, प्लस गामा के जगह 1 1, अगुना अल्फा के जगह 2 2 बराबर सी। तो सी के जगह देखो तो 5 5 है ना, हाँ ए के जगह कितना है 1 1 है ना। चलिए तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 2, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 1, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 2 बराबर में 5 बटा में 1। चलिए 2 1 3 और 2 5, इधर 5 में 1 से भाग देंगे बाबू 5। चलिए खून जांच भी हो गया एकदम बढ़िया से। कोई दिक्कत वाली बात हुआ नहीं ना, समझ में आया समझ में आया ना। तब वीडियो के लाइक करते हैं काहे ना, हमको वीडियो गमाकता है जी, जो देखे लगी एकदम नहीं चाहते हैं ना। हम सोचे कि बदबू मारता है का, तुम लोग ऐसे बोलता होगा है मत देखना विद्यार्थी भैया के वीडियो गमाकता है, गमकता है। सेंट मार के वीडियो बनाते हैं बाबू, कैसे गमकेगा बताओ ना लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है ना कमेंट करता है, क्या बात है बाबू, इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं है, गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि गुस्सा में बोल रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला के हो गया खत्म, पहला के दूसरा था, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज 2 तक बताया जाएगा, अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना जी, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना। ज्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, अब खाई के है थोड़ा सा और खा लेंगे इतना, दिक्कत होगा कि ना बिल्कुल दिक्कत होगा। बोल पच तो जेबे करेगा, अभी जमान है ना, अरे पच तो जाएगा बाबू, ऐसा बात ना है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत या जरूर होगा है ना। तो इसलिए आराम आराम से पढ़िएगा ना, तो आपको बढ़िया से समझ में भी आवेगा, बढ़िया से, ठीक ना, समझ रहे बात को। हाँ, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चल जाएगा, ई ना कि लोचा वाला बात, वो सब नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, एगो त्रिघात बहुपद हमको प्राप्त करना है, जैसन देवल था ना उसन का प्राप्त करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ जोड़कर, एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना है। बोल दिया, का बोल दिया बाबू, का बोल दिया जी, अरे बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम दे देते हैं
कितना बाबू, तद्दू। पहले शुरू में लिखा है दू, तद्दू। ठीक है जी, हाँ योग बोला तद्दू दे दिए। ठीक है जी। चलिए दूसरा भी बोला कि गुणनफल करके योग करल है, मतलब अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा, ध्यान दीजिएगा, और प्लस गामा अल्फा बराबर में दे दिया है कितना बाबू, -7। चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा में बात बोला, का बोला बाबू, कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर में दे देते हैं -14। यही ना है, यही ना है दिया हुआ, यही ना है दिया हुआ, यही है बिल्कुल दिया हुआ, यही है बाबू। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एकदम बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। अगर शुरू वाला के देखा जाए बाबू, शुरू वाला के अगर देखा जाए तो अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा, गामा बराबर में 2 दिया हुआ है, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर का होता है बाबू, तो -b बटा में a होता है ना, बिल्कुल होता है जी। बराबर में 2a 2 दे दिया है, तो 2 बटा में 1, तिरछे तिरछे गुना कर दीजिएगा, तो हो गया 2a बराबर में -b हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। ये कोई लोचा वाला बात है नहीं ना। अगर b माइनस में है, b कोची में है, माइनस में है, इसको इधर भेज दो तो हो गया 2। ऐसे अगर कर दे पूरा बढ़िया से, इसको सरिया के लिखते हैं, तब b बराबर -2a हो गया, एगो e वाला हो गया। चलिए बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है, अब देखिए दूसरा में दिया, कौची दिया बाबू, दूसरा में इधर लिख दें, पता चल जाएगा ना, बिल्कुल चल जाएगा। दूसरा में बाबू, दूसरा में बोला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा बराबर में हम देते हैं -7। तो इतना के जगह कौची होता है फार्मूला जी, इतना के जगह बाबू फार्मूला कुछ होता है, तो c बटा में a होता है ना, तो c बटा में a बराबर है -7। तिरछा तिरछा गुना ना ये तो करे, बिल्कुल आवेगा, तो a बराबर में हो जाएगा कितना बाबू, सॉरी -7a बराबर में कितना हो जाएगा, c होगा, बिल्कुल होगा। अब अगला 3 नंबर, 3 नंबर में है बाबू अल्फा गुने बीटा, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं सुंदर दिखने के लिए, गुने बीटा अगुने गामा बराबर में होता है। चलिए तो ये -14 है बाबू, बराबर में -d बटा में a, तिरछा तिरछा गुना कर दें एक दे करके। चलिए तो -14a बराबर हो जाएगा -d, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना। तो d बराबर में कितना आ गया 14, a बराबर में d। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए व्यापक रूप इसका कुछ ही होता है, तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx होता है, और प्लस में d, प्लस में d, यही ना होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, इसका व्यापक रूप होता है बाबू, ठीक ना, और कोई बात नहीं है। समझ गए बात को, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आ गया ना। चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस मान बैठा देना है बाबू। देखिए ए के जगह कितना है, ए के जगह कितना निकाले थे जी, ए के जगह किधर गया, ये तो लगा निकल भी नहीं किया ना, ए कहाँ गया जी, ए के जगह नहीं निकला ना, तो ax³ कर दीजिए, प्लस b के जगह कितना निकला बाबू, b के जगह निकला आपका -2a, -2a, b के जगह बैठाए हैं जरा ध्यान से, अब ये x² तो है ही है बेचारा, प्लस c के जगह कितना आया बाबू, c के जगह -7a, ध्यान दीजिएगा -7a, इसी के जगह बैठाए हैं, x तो है ये है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, प्लस d के जगह कितना आया 14a। अब अगर देखा जाए बाबू तो a, आगे इसको बढ़िया से लिख दो, ax³ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2ax²
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7ax और प्लस में 14a। ठीक है जी, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत किसी तरह के नहीं ना? चलिए ठीक है, जहाँ पे गलती हुआ था ना वो वीडियो के थोड़ा सा काट दिए हैं, सब समझ गए ना? हाँ चलिए, ए सभे में तो ए बाहर निकाल लो बाबू, तो इसमें बचा कुछ एक्स क्यू बचा, माइनस में 2x स्क्वायर बचा, माइनस में 7x बचा और प्लस में 14 बचा। यही आपका हो गया त्रिघात बहुपद। ए को हटा देना है क्योंकि a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, यानी कि r बिलोंग्स r होता है। समझ गए? सिंपल, ये हटाइए ना बस, इतना रामायण अल्लाह रामायण मत जपिए। समझ गए बात को? हाँ, तो आशा करते हैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना? और हमने समझाने का प्रयास भी किया, ऐसा बात तो नहीं है। थोड़ा सा उधर कट गया ना, चलिए थोड़ा सा इसको हम लिख ही देते हैं। यहाँ पर +14 है बाबू, तो इधर लिख देते हैं +14। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कट जाता है, ठीक ना? बोर्डवा है छोटा और क्वेश्चनमा है बड़ा, तो हटेगा कहाँ से? हालांकि इधर जगह था ना, इधर ही लिख देते तब फायदा में रहते। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।